कि गोलू के ऊपर आरोप भी लग रहा है कि ये भाई साहब विष्णु राज से कई सालों पहले का बदला भी ले रहे हैं। हम उस विषय पर भी इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले गोलू जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आप उनके परिवार से भी मिल रहे हैं, मालती के परिवार से, और लगातार सहयोग में लगे हुए हैं कि मालती को न्याय मिलना चाहिए। लोगों को इंतजार है पीएम रिपोर्ट की, क्या पीएम रिपोर्ट अभी तक आई है कि नहीं? देखिए, आपको अभी साफ साफ बता दूं, कुछ लोग ऐसे अफवाह फैला रहे हैं कि पीएम रिपोर्ट आ गई है। तो मैं आप सभी को बता दूं, अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है। तो इस पर अभी ये जांच चल रहा है उस पर। अब उन्होंने बोला है, पहली बात, सरकारी दफ्तर के लोग दे ही नहीं रहे, तो आप लोग ज़बरदस्ती अगर फैला देंगे तो लोग गलत समझेंगे ना। तो अभी साफ साफ उनके पिताजी ही बताएंगे आप सभी को। पीएम रिपोर्ट आएगी तब भी बताएंगे, नहीं आएगी तब भी बताएंगे, हर चीज़ों को आपको अपडेट करेंगे। लेकिन उनके पिताजी से हमने बातचीत किया तो वो साफ तौर से एक तस्वीर हमें दिखा रहे थे, और तस्वीरों में कुछ ऐसे अंदेशा जता रहे हैं कि उनकी बेटी को मारा गया, उनकी बेटी ने खुद से जान नहीं दी है। तो ये यहाँ तक वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ खेल किया जा रहा है तो हो सकता है पीएम रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ हो जाए। उन्हें अभी से ही पीएम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। आप उनके साथ लगे हुए तो कैसे भरोसा दिला पाएंगे उनको? देखिए, एक तरीके से क्या है, प्रशासन पे भरोसा तो रखना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि यही एक जरिया है इंसाफ पाने का। अगर आप प्रशासन से ही अगर मुंह मोड़ लेंगे, तो जैसे अब उनके पिताजी बार बार जब मुझे बुला करके ये सारी बातें कर रहे हैं कि बाबू ऐसी, वो फोटो दिखाने के बाद, तो कहीं ना कहीं जो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, वो शक के दायरे में आ रहे हैं कि वो फोटो को लेकर के कि दूसरे रूम में फंदे पर लटकना, फिर दूसरे रूम में स्टूडियो पर लटकना। देखिए, अपराधी जो भी हो, कोई एक व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं लेना चाहता कोई, लेकिन अपराधी कोई भी होगा, सजा उसे जरूर मिलेगी। बात ये है। समझौता आपके सामने भी हुआ था। लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब वो अर्जुन से शादी कर चुकी थी तो क्या ज़रूरत थी, क्योंकि समझौता में आप भी मौजूद थे और लोग आपको एक जिम्मेदार समझ रहे हैं। हालांकि और लोग भी मौजूद रहेंगे, उनकी कोई चर्चा नहीं करा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी लोग समझ रहे हैं कि गोलू जी वहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने समझौता हुआ, गोलू समझौते में गवाह थे। तो लोग ये भी करें कि शायद वो समझौता अगर ये नहीं हुआ होता कि वो विष्णु के साथ रहेगी, तो शायद आज मालती जिंदा होती। जब वो अर्जुन के साथ रहना चाह रही थी तो फिर गोलू अगर जिम्मेदार हैं, अपने आप को समझते हैं या लोग उन्हें समझते हैं, तो क्या गोलू की वो जिम्मेदारी नहीं थी कि अर्जुन के साथ ही रहने दें उसे? देखिए, एक तरीके से क्या है, उनके पिताजी जब चंडीगढ़ से आते हैं तो उनका जो बेटा है निरहु, वो मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते भैया घर पे कुछ बातें करनी है, चले आइए। ठीक है, तो हम लोग घर पे पहुंचते हैं। अब जो भी प्रकरण होता है उनके पिताजी के अनुसार ही होता है। उनके पिताजी और उनके जो वो है निरहु, उनके पुत्र, उनके अनुसार। हम सब तो बस एक तरीके से होता ना कि गवाह में लोग खड़े रहते कि अरे भाई चलो, एक दूसरे का घर टूट रहा है, वो बन जाए। तो हम लोग पूरी तरीके से वो खड़े थे, और ये भी सब चाहते थे कि इन दोनों का घर फिर से बस जाए, और ये खुशी पहले वहाँ पे गए थे। ये भी नहीं कि कोई ने जबरदस्ती लेकर के गया था। गाड़ी में विष्णु खुद ही गाड़ी चला रहा था, जिसमें उनके ससुर और मालती और उनका बेटा और विष्णु के साथ कोई एक और व्यक्ति, और बाकी मैं भी उसमें गाड़ी में बैठा था। गाड़ी तो विष्णु ही चला रहा था। अगर कोई जोर जबरदस्ती इन लोगों के साथ होती तो अलग की बात होती, लेकिन जब पूरा परिवार इनका बैठा हुआ तो साथ में भी था, और मुझे लगा भाई एक परिवार एक हो जाएगा। और किससे ये पता था कि ये झूठी मूठ की शादी और ये डाइवोर्स का वाली कहानी जो है, न होता कि भाई बिना डाइवोर्स के शादी करा देना, ये सारी चीज़ों को। और बात रही समझौता, मुझे लगता है कि इन दोनों के मियाँ बीवी में जब कोई झगड़ा हो जाता है तो एक तरीके से अच्छा होता है कि चलिए एक दूसरे को समझा करके, बुझा करके अपने अपने घर आ जाए। अब गोरखपुरिया भौजी भी तो समझौता करवाई थी वहाँ पे गोरखपुर में। अगर गोरखपुर में उन्होंने समझौता कराया तो कुछ अच्छा सोच समझ कर ही कराएगा, ऐसा तो नहीं किसी का घर तोड़ने के लिए उन्होंने समझौता कराया होगा। अब मैं रोकना चाहूँगा आपकी, गोरखपुरिया भौजी का आपने जिक्र कर दिया, तो लोग ये भी करें कि गोरखपुरिया भौजी और विष्णु राज मालती के बीच एक बहुत बड़ा फासला था, इन दोनों के बीच एक विवाद हुआ था उसके पहले। तो लोग ये भी करें कि गोरखपुरिया भौजी को मौका मिल गया तो दुश्मन के साथ वो भी खेल रही हैं, और वही आप भी कर रहे हैं। आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि आज से कुछ साल पहले आपसे भी कुछ विष्णु से विवाद हुआ था, तो आप भी अब विष्णु को कहीं ना कहीं घेरे में ले रहे हैं, विष्णु को आरोपी आप बता दे रहे हैं। लेकिन ये तो प्रशासन तय करेगा ना, जिस तरीके से आप लोग ये र्यूमर बना दिए हैं कि विष्णु आरोपी है। बदला आप लोग तो नहीं ले रहे हैं, बदला तो नहीं ले रहे हैं। मैंने किसी भी बाइट में ये कभी नहीं कहा कि विष्णु आरोपी है। मैंने हमेशा ये कहा है कि जो भी अपराधी होगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, कोई भी हो, उसी को सजा मिलेगी। किसी एक व्यक्ति का, आप एक बात बताइए, साथी कलाकार हम लोग रह चुके हैं ऑलरेडी साथ में। एक बात बताइए, मैं अगर किसी के ऊपर जानबूझकर एलिगेशन लगाऊंगा, कल को एक बात कह रहा हूं, अगर वो बंदा निर्दोष निकला
अगर जिसके ऊपर मैं नाम लगाऊंगा अगर वो बंदा निर्दोष निकल जाए, एक बात कह रहा हूँ मैं आपसे, तो कल को मुझे लोग कहेंगे ना कि आप तो कह रहे थे वो अपराधी है, तो मैं कभी किसी का मैंने ये नाम लेकर नहीं बोला। हाँ, मैंने ये हमेशा ज़रूर कहा है कि जब इन दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा होता था तो ये अपनी बीवी को बहुत मारता, तो ये सबको पता है, उनके परिवार को, उनके ससुराल वाले को, और यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी ये पूरे जन जन को ये बात पता है। तो ये मुझे लगता है ये अपराध नहीं है बताना, क्योंकि ये तो सब जानते हैं। यूट्यूब पर वो लाइव आ जाती थी कि भैया हमको आज मारा है, और वो वीडियो में बाकायदा गाली गलौज, तो ये दुनिया जानती है, तो इसको बताना, इसे छुपाना गलत है क्या? और बात रही, देखिए मित्रों, एक बात बता दूं, किसी के घर में इतनी बड़ी मौत हुई है, किसी के घर की कोई लड़की, कोई बेटी, कोई बहन चली गई है, और आप वो छोटी सी बात बताइए, जमाना बीत गया उन सब चीज़ों को, और लोगों को आप जवाब दीजिए जो लोग आपको कह रहे हैं कि मैं जवाब दूंगा। एक गाने को लेकर के मुझे नहीं लगता कि कोई 4 साल पुरानी चीज़ों को लेकर कोई बात करेगा। गाने को जब इनके बच्चे का छठियारा होता तो वही विष्णु और मालती मुझे अपने घर बुलाते हैं, मैं प्रेम पूर्वक जाता हूँ उनके घर पे, न्योता देकर आता हूँ, प्रेम से उनके घर आता हूँ। फिर अगले कोई काम धाम पड़ता, विष्णु फोन कर भैया हाई काम है, तो मैं अपने यहाँ से ठीक है चलो भाई कर देता हूँ, ऐसा 2-4 बार काम की बात, फिर उसके बाद अपना सब काम कर रहे हैं। आज तो 3 साल में कोई बदला कोई लिया नहीं किसी ने, और आज बेचारी के मालती के आज जीवन में इतनी बड़ी विपदा आ गई, आज इस दुनिया से चली गई, तो उसके परिवार के साथ खड़ा हूँ, और यहाँ तक कि मैं किसी अगले पक्ष को कुछ गलत भी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, बस इतना जरूर बताया कि इन लोगों के बीच में आपसी झड़प होती थी, तो क्या ये बताना गलत है? आपके परिवार के साथ अगर दुख कोई पड़ जाए तो मैं आपके परिवार के साथ खड़ा हो जाऊँगा, क्या लोग गलत मुझे बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि इस तरीके की जो कमेंट जो कर रहे हैं मेरे मित्र, आप लोग खुद अपने परिवार के बारे में सोचें। अगर आपके घर पर आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके माता पिता के साथ कोई घटना भगवान ना करे घटे, और वहाँ पे गोलू को याद करिए, अगर गोलू ना खड़ा हो तो मुझे बताइए। कोई भी व्यक्ति विशेष के साथ अगर कोई भी बात होती है, अगर हम भाइयों को याद किया जाए, अकेले नहीं है, 4-5 हम लोग की टीम है जो हम लोग हमेशा सहायता के लिए, मदद के लिए खड़े हैं, बुलाएंगे तो हम लोग जरूर खड़े होंगे। अब बात रही विष्णु या मालती की, देखिए ये जाँच का विषय है कि उन लोगों ने क्या किया एक दूसरे के साथ, कैसे क्या हुआ, ये सब जाँच में पता चलेगा। हम और आप या मैं या कोई भी अन्य व्यक्ति बिना जांच के, बिना प्रशासन की सहमति से आप किसी के ऊपर जबरदस्ती एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। मैं इसका खंडन करता हूं जो भी ये कहते हैं कि आप किसी का दुश्मनी निभा रहे हैं। जीवन भर नहीं कोई दुश्मनी निभाता मेरे मित्र। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग का खेत खलियान का मैटर था। अरे गाने को लेकर मैटर, तो क्या गाने, हम तो जीवन भर गाना गाते हैं, एक गाना नहीं किए तो क्या हम गाना नहीं करते? हम तो 50 गाना बराबर करते हैं। विष्णु ने कौन सा गाना मेरे साथ नहीं किया? धनिया किया, भुट्टा लेला किया, कूलर लगवा दी किया, कमर में हरदिया किया, फिर उसके बाद राजा ओबिया के कैया ले जइबा, लगभग 20 गाने किए, अच्छे खासे उन्होंने पेमेंट मुझसे लिए, फिर हम लोग बराबर काम भी करते गए। और क्या जीवन में चाहिए आप बताइए? एक गाना नहीं किया तो क्या हम लोग का जिंदगी खराब हो जाएगा? कभी नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो गलत सोच है लोगों की। बाकी मालती के परिवार के साथ अभी आप मिलजुल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, लेकिन एक सवाल आज यही खड़ा हो गया, जो फोटो उन्होंने दिखाया, फोटो को देखने के बाद आपको क्या लगा कि उस फोटो को देखने के बाद शायद आप भी मौके पर वहाँ पर गए थे, तो क्या वो चीज़ें आप भी वहाँ पर देखे थे मौके पर कि मालती को बाहर लिटाया गया था? देखिए, जब हम जिस दिन मालती का स्वर्गवास होता है, मैं दरवाजे पे पहुंचा था काली जगदीशपुर, यानी विष्णु के घर। तो जब मैं वहां पहुंचता हूं तो मालती के जो बाहर जो वो था, क्या बोलते हैं उन लोग का, बरामदा नहीं, मैं बरामदा गया ही नहीं, वहां तक जा ही नहीं पाया, क्योंकि लोग तब तक आ चुके थे बाहर रोड पे, जो जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती, वो भी किसमें, उसमें पैकिंग में। मैंने सामने से आंखों से नहीं देखा है, जो कहना साफ, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, वो भी पैक में पड़ी हुई थी। पुलिस वाले लोग वहाँ वैन का इंतजार करते, वैन जैसे आती है तुरंत भरते, वो इतने समय में मैं पहुँचता हूँ। उसके बाद फिर लोग आपसी लोग आपस में बात करने लगते हैं, बस यही सब था।